हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। चलो भाई, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है यूपी डिफेंस कॉरिडोर की बात करते हैं। जी हाँ, अभी आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। यूपी में आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर जो हैं वो स्थापित किए जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर डिफेंस कॉरिडोर को इस्टेब्लिश करने के पीछे कारण क्या है। बोला जाता है कि यूपी सरकार ने यह सोच रखा है या एक लक्ष्य रखा है कि हम स्टेट को वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड एडवांस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप करेंगे। जी हाँ, मतलब लार्जेस्ट भी हम बनाएंगे, हम एडवांस भी बनाएंगे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, और इसको हम वर्ल्ड मैप में लेकर आएंगे। कहने का मतलब यूपी में ये जो इलाके हैं ये केवल अब यूपी मात्र या भारत में नहीं दिखेंगे, बल्कि हम इसमें इतने अच्छे प्रकार के, इतने एडवांस कहते हैं डिफेंस के वेपन्स हम बनाएंगे कि हम पूरे वर्ल्ड में अगर कोई बात करे कि भाई ये जो सबसे अत्याधुनिक और जो आधुनिक ये डिफेंस जो वेपन्स बनाए जा रहे हैं वो कहाँ पे, तो वो मैप में शो होना चाहिए, यूपी रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ये लक्ष्य है, ये उद्देश्य है। इस उद्देश्य के साथ में डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इनके ऑब्जेक्टिव को एक बार देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स में। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रेंथन इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग अंडर द मेक इन इंडिया स्कीम। भारत में बनाओ मेक इन इंडिया स्कीम के तहत हम अपनी इंडिजिनस, मतलब हमारी जो खुद की विनिर्माण जो हमारा क्षेत्र है उसको मजबूत बनाना है। दूसरा, टू रिड्यूस द फॉरेन डिपेंडेंसी ऑफ द इंडियन एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर। तो भारत का जो एरोस्पेस या डिफेंस सेक्टर में हम बहुत ज़्यादा विदेशों पे निर्भर हैं। आपने देखा होगा कि इस देश से हम ये इंपोर्ट कर रहे हैं, इस देश से ये इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से विमान आ रहा है, यहाँ से हम तोप लेकर आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा 26 जनवरी को हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे तोप दिखाए गए, कुछ ऐसे हमारे यहाँ पे टैंकर्स दिखाए गए जिनको हमने खुद ही अपने यहाँ पे डेवलप किया। रडार सिस्टम, एंटी मिसाइल जो सिस्टम, ये सब बनाया गया, ये हमने डेवलप किया है। तो अब इंडिया जो है ना वो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहा है और अपनी फॉरेन पे डिपेंडेंसी को कम कर रहा है, और मेक इन इंडिया स्कीम के तहत भारत में बनाओ को आगे बढ़ा रहा है। क्लियर? अब इसमें आगे देखेंगे बच्चों, द उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो यूपीईआईडीए है, ठीक है, इसे बनाया गया है नोडल एजेंसी। ठीक है, और यही एग्जीक्यूट करेगी इस प्रोजेक्ट को, ठीक है, इन कंजंक्शन विद द वेरियस अदर स्टेट एजेंसी। जो दूसरे हमारे जो राज्य की एजेंसी है उनके साथ में इनको कनेक्ट करके उसको एग्जीक्यूट करेगी। ये नोडल एजेंसी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, तो याद रखना उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यूपीईआईडीए इसकी नोडल एजेंसी है। क्लियर है? आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, बेसिक पॉइंट है। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा बच्चों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्लान्ड अक्रॉस 6 नोड्स, नेमली 6 नोड्स इन्होंने डिसाइड किए जहां पे इनको डेवलप किया जाएगा। लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, ठीक है, और चित्रकूट में, विच स्प्रेड्स अक्रॉस द सेंट्रल ईस्ट वेस्ट रीजन ऑफ यूपी। यूपी के सेंट्रल ईस्ट वेस्ट रीजन में ये पूरा फैला हुआ क्षेत्र है। और इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो जो हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, जो हमारे यहाँ दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ रहा है, उसमें जो दिल्ली कोलकाता की लाइन है उसमें आपको ये पड़ेगा, आपका कानपुर भी पड़ेगा और आगरा भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये उससे कनेक्ट भी किया जाएगा, उस एक्सप्रेस वे से इसको कनेक्ट किया जा रहा है ताकि हम फास्ट चीजों को पहुंचा सके नीड के टाइम में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल और भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL और ब्रह्मोस एरोस्पेस, ये जो है ये मेजर जाइंट हैं जो प्लान किया जा रहा है स्टेट में डेवलप। अभी कुछ पहले से हैं और कुछ नए बनाए जा रहे हैं। लखनऊ के पास में सरोजनी नगर में आपको ब्रह्मोस जो है एरोस्पेस, उसको भी देखने को मिलेगा। हम उसके कहते हैं कि उसके डेवलपमेंट की भी बात यहाँ पे की जा रही है। ये कुछ लोकेलिटी है आपको देखने को मिलेगा। और इस प्रकार से ये कानपुर और जो आगरा है ये क्वाड्रिलेटरल जो हाईवे एक्सप्रेस वे है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, उससे कनेक्ट करता है। और ये सब आस पास में, जिससे कनेक्टिविटी बहुत इजीली हो पाएगी।